हेलो क्लास 12th। आज आपका है नया टॉपिक अवकल समीकरण में रैखिक अवकल समीकरण और उसको हल कैसे करते हैं। इससे पहले आपने 9.5 का एक 16th क्वेश्चन पूछा था, बहुत इजी है। कल ही मैंने आपको बताया था अगर dx अपॉन dy का फॉर्म होता है यानी x ऊपर या x अपॉन y का फॉर्म होता है तो x ऊपर y नीचे, तो x इक्वल टू हम vy रखते थे। इसका ऑप्शन सी 16 का ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है उसमें। सेक्शन 6 सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो अब है रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण हम किसे कहते हैं? रैखिक अवकल समीकरण यदि किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर और इसका अवकलज दोनों प्रथम घात के हों। जैसे हमने कहा आश्रित चर मान लो y है, तो इसका अवकलज क्या होगा, dy अपॉन dx। ये दोनों एक प्रथम घात के होने चाहिए, तब हम इसे प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। यदि किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर तथा इसका अवकलज यानी अवकल गुणांक दोनों प्रथम घात के हों तो अवकल समीकरण को प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। और इसका व्यापक रूप होता है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पर p और q या तो आपके कांस्टेंट होंगे यानी अचर पद, या आपके होंगे x के फलन, या ये क्या होंगे, x के फलन। या तो आपका अचर पद होगा या आपके क्या होंगे, x के फलन होंगे। अब इस समीकरण को हल करने के स्टेप आपको याद करने हैं। ठीक है, कि क्या करना है। सबसे पहले आपको जो भी रैखिक अवकल समीकरण दी होगी उसे आप dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में बदलेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप, फिर हम इनकी तुलना जो आपने बदल ली तो उसकी तुलना हम इस अवकल समीकरण से करेंगे। अवकल समीकरण से करने के बाद p का मान ज्ञात करोगे और q का मान निकालोगे। ठीक है, p और q का मान निकालें। इसमें तीसरे स्टेप में आता है कि आपको यहाँ पर एक समाकल गुणांक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालना होता है, जिसका सूत्र होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। e की पावर इंटीग्रेशन p dx। पहला स्टेप क्या है, दी गई अवकल समीकरण को हमेशा इस रूप में बदलोगे। इस रूप में बदलने का मतलब है dy अपॉन dx का गुणांक 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे x स्क्वायर तो आप पूरी समीकरण को x स्क्वायर से भाग दोगे, तो यानी dy अपॉन dx का गुणांक 1 होना चाहिए। फिर जो हमने बदली है उसकी तुलना इस समीकरण से करेंगे, इससे हम p और q को ज्ञात कर लेंगे। अगला स्टेप हम समाकलन गुणांक निकालते हैं IF, जिसका सूत्र होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। नेक्स्ट स्टेप होता है हम जो आपने समीकरण ली होती है यानी जो आपको समीकरण दी होगी क्वेश्चन में, उसको इस रूप में बदलने के बाद समीकरण 1 कहोगे और इस समीकरण 1 को हम IF से इंटू कर देते हैं, यानी p dx dy अपॉन dx प्लस p इंटीग्रेशन p dx y इक्वल टू q इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब अगर आप यहाँ पर देखते हो ये फॉर्म इस टाइप का बनेगा dy dx ऑफ y इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्यों? अगर यहाँ लगाते हैं फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन। सेकंड फलन आपका क्या हो गया, y, फर्स्ट का अवकलन करोगे ये आएगा। ठीक है, इक्वल आपका ऐसे ही रहेगा e की पावर p dx। तो यहाँ पर जब आपने समाकल गुणांक यानी IF से गुणा किया तो फॉर्मूला क्या बनेगा, उसके बाद हम दोनों, अब ये dx को इधर ले जाइए, अब आप दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन कर दी यानी समाकलन। हम 1 का समाकलन इसके सापेक्ष कर रहे हैं तो यही आएगा आंसर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो फलनों का गुणनफल आप यूज़ करोगे यानी ये ऐसे ही रहेगा। तो अब आपका यहाँ पर एक फॉर्मूला निकला क्या, जब हम पूरा इंटू कर लेते हैं उससे निकलता है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करने पर c। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला निकला y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx
और प्लस सी, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ से निकलता है। अब इसी में अगर आपके पास dx/dy का रूप आ जाए तो आप इसको ऐसे भी बदल सकते हो। तो यानी अवकल समीकरण dx/dy प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में है। पी अब इसी में आपकी दूसरी अवकल समीकरण ऐसे भी बन सकती है dx/dy इंटू प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, जहाँ p और q फिर से आपके क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट, और लेकिन यहाँ पर ये y के फलन होंगे,